पहले पायदान पर तो देखिए मीडिया इंटरेक्शन जनता के बीच में किस तरीके से जाते हैं और किस तरीके से वो बातचीत करते हैं। आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा? क्योंकि देखिए किसी न्यू कमर को, देखिए हम आम बोलचाल भाषा में यही कहते हैं कि एकदम नया नवेला जब कोई किसी नए क्षेत्र में कदम रखता है, हमारे यहाँ इंटर्न कहते हैं, लेकिन आप किस तरीके से देख पा रहे हैं जब अमन गिरी फील्ड में उतर रहे हैं? आपको देख करके क्या लग रहा है कि पिताजी के 5 बार की विधायकी का असर ज्यादा है या फिर अपने आप में वो महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ अपने आगे के करियर के लिए, अपने नाम के लिए? बिल्कुल स्नेहलता, जो अरविंद गिरी का जो राजनीतिक इतिहास रहा है, यहाँ पर जो उनकी एक रसूख रहा है राजनीति में, गोला गोकर्णनाथ की राजनीति में, वो पारिवारिक जो एक छाया होती है वो अमन गिरी पर पड़ी है। जिस तरह से जो राजनीति की छाया होती है उसी छाया में पले बड़े हैं और एक अच्छे माहौल में पले बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, बेहतर हैं, संस्कारी भी हैं। तो उनको जो बात की मैंने, जब उनसे बात की तो वो बहुत ज्यादा शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्या पढ़ाई की है उन्होंने शायद ये सोचा भी नहीं होगा। देखिए शैक्षिक योग्यता मैं बहुत ज़्यादा अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जो उनकी बातचीत से लग रहा है कि वो एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने बीए किया, एमए किया, एमएससी किया, ये बात मैं उनसे पूछ नहीं पाया। थोड़ी देर में अपडेट कर दूंगा अपने दर्शकों को, लेकिन अपने विधायक जो उनके संस्कार हैं, जो बातचीत का लहजा है, वो ये बता रहा है कि वो बिल्कुल। देखिए अपने विधायक की शैक्षणिक योग्यता, क्योंकि देखिए ये सब तमाम चीजें जो बैकग्राउंड के साथ साथ ये बताएंगे कि आने वाले वक्त में फोकस किस तरफ होगा। ये बड़ी बात होती है स्नेहलता, पढ़ाई लिखाई जो है किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वही उसका आगे का रास्ता प्रशस्त करती है। अमन गिरी के लिए ये बड़ी चुनौती थी और मैं एक बात कह रहा था कि अपने पिता के निधन के बाद हो सकता है उन्होंने सोचा भी ना हो कि वो राजनीति में आएंगे और इतनी तेजी से आएंगे, इतने ज़बरदस्त तरीके से आएंगे, जिस तरह से पूरी भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनके लिए आ गए। और ऐसे में किसी भी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस आसमान पर जाना बड़ा स्वाभाविक है कि वो आसमान पर चला जाता है, उसका आत्मविश्वास। और वही आत्मविश्वास आज अमन गिरी के जो कुछ मिनट हम उनके साथ रहे वो देखने को मिला। हाँ बिल्कुल, कॉन्फिडेंस भले आसमान पर हो लेकिन पांव जमीन पर होने चाहिए, ये जरूर चेक करना होगा और देखना होगा। खैर वो जनता कर देगी, आने वाले वक्त में फिर से चुनाव होंगे और फिर तब इनका रिपोर्ट कार्ड बनेगा। ये वाला चुनाव भले ही सिंपैथी वोट के आधार पर हो, लेकिन आने वाले वक्त में लोग इन्हीं के व्यवहार और किए गए काम काज पर आंकेंगे। अच्छा बताइए विनय तिवारी के बारे में, वो कहां पर वोट कास्ट करने वाले हैं विवेक? जी देखिए, यहाँ से थोड़ी दूर पर है जहाँ पर विनय तिवारी अपना वोट कास्ट कर चुके होंगे। ये कहा गया था कि वो भी 7 बजे, जैसे ये गुरु नानक जो कन्या इंटर कॉलेज है, यहाँ पर अमन गिरी को आना था, चूँकि वो यहीं इसी जगह पर रहते हैं। तो जहाँ पर जो विनय तिवारी जहाँ पर रहते हैं उनका जो मतदान केंद्र है वो वहाँ पर 7 बजे उनके बात थी। जब उनसे सुबह बात हुई तो उन्होंने कहा था कि ठीक 7 बजे वो अपना वोट डालेंगे। और इसी तरह से जिस तरह से अमन गिरी मंदिर गए उस तरह से विनय तिवारी भी मंदिर गए थे। और विनय तिवारी चूँकि पहले भी यहाँ विधायक रहे हैं और उनका भी ठीक ठाक जो वर्चस्व है राजनीति में, गोला गोकर्णनाथ में अगर हम देखें तो विनय तिवारी और अरविंद गिरी यही 2 लोग हारते जीतते रहे, लगातार हार जीत इन्हीं के बीच में तय होती रही। और जो अन्य पार्टियां हैं, अन्य दल हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर काउंट नहीं करते। अगर मुख्य लड़ाई देखें तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स में हमेशा होती रही है। तो विनय तिवारी भी अपना वोट कुछ दूर पर है यहाँ से उनका मतदान केंद्र, और वहाँ पर वोट कास्ट कर चुके होंगे। जिस तरह से सुबह उन्होंने बताया, उनसे बात हुई कि वो 7 बजे वोट डालेंगे। तो अब यहाँ से हम सीधे गुरु नानक कन्या इंटर कॉलेज से जो अमन गिरी का वोट डाल के अपने दर्शकों को दिखाया, उसके बाद सीधे कोशिश करेंगे कि अमन गिरी से बात करने के बाद विनय तिवारी जो उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं, जिनके लिए एक कड़ी टक्कर भी कहा जा रहा है कि अमन गिरी एक नया चेहरा है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर भले ही आपके समर्थन में मुख्यमंत्री आ गए हों, सत्ता आ गई हो, पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई हो, लेकिन जो कांटे की लड़ाई है उसको विनय तिवारी ने अलग रूप में पेश किया है। वो अमन गिरी को एक नया और अपरिपक्व, इमेच्योर बता रहे हैं। किस तरह से बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चूंकि राजनीति में कई बार वो विधायक रहे यहाँ से, तो उनका दावा है कि वो इस बार जीतेंगे। लेकिन
कैसे जीतेंगे, क्या रणनीति बनाई है उन्होंने, ये पत्ते उन्होंने अभी नहीं खोले हैं। समाजवादी पार्टी के लोग भी, हालांकि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार से यहाँ दूर रहे, समाजवादी पार्टी के तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बड़े नेता हैं उन्होंने प्रचार किया यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से, जो बूथ प्रबंधन से लेकर लोगों को घरों से निकाल कर मतदान केंद्र तक लाने के लिए जो रणनीति बनाई है पिछले 4-5 दिनों से, वो हमें देखने को मिली है। चाहे वो लखनऊ में हो, लखनऊ में बैठे बैठे सारी चीज़ें तय होती रहीं, यहाँ पर फील्ड पर भी सारी चीज़ें को, सारी जो उनकी रणनीति है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता रहा। तो अब रिजल्ट आज कैद हो जाएगा। आज शाम को 6 बजे तक जो वोटिंग होगी, मत पड़ेंगे, वोट पड़ेंगे, उसके बाद सब सारा रिजल्ट जो सारी किस्मत है दोनों की, चाहे वो अमन गिरी हो या विनय तिवारी हो, दोनों की किस्मत मत पेटियों में कैद हो जाएगी, जो ईवीएम है उसमें कैद हो जाएगी, और उसके बाद फिर वो जब काउंटिंग होगी तब सामने आएगा कि कौन कितने पानी में है। लेकिन कॉन्फिडेंस का लेवल अगर हम देखें तो दोनों ही प्रत्याशियों में, देखिए सेक्टर मजिस्ट्रेट भी आ गए हैं और लगातार यहाँ पर हर 20-25 मिनट में, आधे घंटे में एक विजिट हो रही है सेक्टर मजिस्ट्रेट की, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की। वो यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। हालांकि मतदान बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, लोग जो हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं और कंफर्टेबली, कोई बहुत अंदर भीड़ भी नहीं है कि भीड़ हो, आपाधापी हो। जो वोटर्स हैं वो लाइन लगाने की भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एक बार फिर से अंदर चलते हैं, दिखाते हैं कि क्या तस्वीर है अंदर की, क्योंकि सभी लोग, जो जितने वोटर्स हैं वो आते हैं और उनको बिल्कुल बूथ के अंदर जाकर वोट डालते हैं। बहुत बुजुर्ग वोटर भी जा रहे हैं, ज़रा उनसे भी चल के बात करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का उत्साह भी हमें दिखाना चाहिए लोगों को। जो लोग घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, बीपी गंगा देख रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि किस कंडीशन में लोग आ रहे हैं वोट डालने, और उनको भी मोटिवेट होना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को देखकर। देखिए अंदर एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।